शेयर करेंगे। क्योंकि मैंने एक मुहिम चलाई है। मैं एक मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि मैं बागी हो गया हूँ। एक तरीके से आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मैं अपने कमगुणांक के साथियों के हित के लिए, चाहे लखनऊ की लड़ाई हो, चाहे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात करनी हो, चाहे जिस तरीके से बात करनी हो, वो हम हर तरीके से लगे हैं। आज दिल्ली से आकर के तुरंत हमने चाहे एस कार्यालय पे जा कर के, चूँकि आज डीजी साहब एस कार्यालय पे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। बघेल साहब से भी उनके जब कार्यालय पे बात की गई तो वहाँ भी बघेल साहब भी आज लखनऊ में उपस्थित नहीं रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा लोगों से, मतलब अधिकारियों से बात नहीं की भाई हो पाई। संभवतः हम लोग कल अलीगढ़ जाएं और कोशिश करेंगे कि मंत्री जी से वहाँ मुलाकात हो जाए। चूँकि हम लोगों के पास समय कम है। समय इसलिए कम है कि ये जो मामला 69,000 शिक्षक भर्ती पे जो आदेश 13 तारीख को आया था, वो कहीं न कहीं ज़्यादा गुणांक वालों के लिए तो फ़ायदेमंद है। लेकिन न तो हमारे पास समय ज़्यादा है, न तो हमारे पास कोई फ़ायदा है। क्योंकि आज जिस तरीके से लोगों के ऊपर स्वीट पॉइज़न का ठप्पा लगा है, स्वीट पॉइज़न जिस तरीके से लोग अपने आँख पे पट्टी बाँध के बैठे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि कितना भागते-भागते न नहाए-धोए हालत ख़राब हो गई है। लेकिन मेरा काम है, मैं ये जानता हूँ कि ये चीज़ें लिस्ट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में रिविज़िट भी हो जाएगी और हमारा आपका क्या होगा? उस हो चाहे जो हो, मैं ये कह रहा हूँ ना कि हो कुछ भी हो, लेकिन उसमें हमारा योगदान ना रहे। मैं अपने साथियों के मतलब हारने का कारण ना बनूँ। मैं अपने साथियों के मतलब लड़ाई के लिए जितना लड़ सकूँ, उतना मैं लड़ूँगा। इस 6800 लिस्ट को लाने में और इस 6800 को लिस्ट बचाने में, दोनों में मेरा योगदान पूरा रहेगा। मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि बार-बार एक ही वर्ड मैं इस वजह से बोलता हूँ कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। रही बात रामदयाल भाई की, उनको तरह तरीके से भटकाया जाएगा कि रामदयाल भाई अच्छा ठीक है, आप ये वाली फ़ोटोकॉपी करें, 2 लोग हम लोग इधर मिल के आते हैं, 2 लोग हम लोग इधर मिल के आएँगे, आप यहाँ ये काम करते रहिए। आपको ऐसा प्रतीत कराया जाएगा कि आप बहुत अहम भूमिका में हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि कांड पीछे से हो जाएगा और क्या ही बताएँ। ठीक है, बहरहाल बेस्ट ऑफ लक। मैं रामदयाल भाई से भी चाहूँगा कि आप अगर कुछ मुझसे मदद लेना चाहें, पर्टिकुलर मैं आपके लिए हूँ। आप हुए, अवनीश हुए, ये लोग जो जो भी लोग हैं, जो भी हमसे मदद जो भी चाहेंगे, जिस तरीके की चाहेंगे, लेकिन ये सोचें कि पब्लिकली हम मतलब ये कह दें कि अमरिंदर का भी साथ है, अमरिंदर भी बेवकूफ़ बन गए, तो इस तरीके से नहीं। आप बियॉन्ड वे, मतलब ये है कि ऑफ वे, अगर आपको ज़रूरत लगे, आपको लगे कि आप ठगे जा रहे हैं, आप वो हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल बात बहस मुझसे कर सकते हैं, मुझसे राय ले सकते हैं। बहरहाल आप भी मनुष्य ही हैं, आप भी 69,000 में चयनित हैं, तो बेशक आप एलिजिबल हैं। मैं आपके योग्यता पे नहीं लगा रहा हूँ प्रश्न चिन्ह, लेकिन हमारे भी तजुर्बे हैं, हमने भी इतना मेहनत किया है। बहरहाल मैं आपके लिए, चाहे आप अपने लिए संघर्ष ना करें मित्र, लेकिन मैं आपके लिए, आप चूँकि मुझसे उम्र दराज हैं, मुझसे हर मामले में ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा ज़्यादा है इस फील्ड में। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको हमेशा गाइड करते रहूँगा और आप अगर अच्छे होंगे तो हमेशा सबसे, जितने भी लोग हैं, जो भी लोग इनसे मतलब इस पूरे सिस्टम से ठगे गए हैं, चाहे वो चयनित हैं, चाहे अचयनित हैं, सबसे आप बातचीत करेंगे और चीज़ें अपने उसमें लेंगे। आपको फ़ील भी हो रहा होगा कि आपको कहीं बैठा छोड़ दिया जाता होगा और धीरे से लोग मिल लेते होंगे, ये चलेगा। आपको फ़ील, आपको विशिष्ट अतिथि कराया जाएगा, लेकिन काम आपको क्या कराया जाएगा, अभी अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे-धीरे करके आपको समझ में आएगा। और आपके मन में ये चल रहा होगा कि नहीं, हम जिस दिन होगा गलत होगा, हम लाइव आ जाएँगे। मैं कह रहा हूँ, लाइव आप आ ही नहीं पाएँगे। आप मतलब आपको मीठा ज़हर दिया जाएगा। आप कभी उबाल में आ ही नहीं पाएँगे, क्योंकि आपसे कभी बगावत वाला सिस्टम ही नहीं बनाया जाएगा। जिस दिन लिस्ट रिविज़िट हो जाएगी, अपने आप अलग हो जाएँगे, तब तो अगर वो कहेंगे न कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। बहरहाल जो अभी मेरा इस लाइव आने का मामला है, लाइव आने का जो मोटो है, साफ-सुथरा ये मोटो है कि अभी जो चूँकि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि हम कोई एक बड़ा एडवोकेट उतार पाएँ, और एक याचिका मैंने आनन-फानन में अपना रुपया पैसा लगा के, सारी चीज़ें करके, मैंने एक याचिका राकेश चौधरी सर के यहाँ से डाली है।
और राकेश चौधरी सर भी हर डेट पे उपस्थित रहेंगे, चूँकि बार काउंसिल अध्यक्ष रह चुके हैं हमारे केस में, पहले से भी जानकार रहेंगे। और अच्छी बात है कि कुछ लोग नए एडवोकेट ला रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी, वो भी अच्छे एडवोकेट हैं, नो डाउट, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आपत्ति इतना है कि जनरल के एडवोकेट हैं, उनसे भी हमें सतर्क रहने के, चूँकि बड़े एडवोकेट हम लोग कौन मिश्रा थे, क्या नाम है उनका, एलपी मिश्रा साहब को भी ले गए थे, लेकिन बहरहाल हम वही हाल है कि हाथी के दांत दिखाने के, और हमारे सामने बहुत दबा दबा के बोलने की उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं किए। लेकिन ठीक है, वकालत पेशा में ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, और होती भी नहीं, हमको भरोसा करना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उनको किए हैं, आप एक और एडवोकेट करने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। हमारी तरफ से राकेश चौधरी चूँकि अपने समाज के हैं, और इस मामले में पूरी तरीके से उनको सारी चीज़ें ब्रीफ पता है, ठीक है। तो और इतना पर्याप्त धन भी नहीं था, और हम इन लोगों के साथ भी नहीं आ सकते थे, तो मेरी मजबूरी थी, इसको चाहे आप जो समझें। और मेरी लगातार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट पीएस पटवाले सर से चल रही है, और वहाँ के आरके सर से चल रही है, तमाम एडवोकेट से वहाँ चल रही है कि जैसे हमें आर्थिक व्यवस्था हमारी हो जाएगी, उस व्यवस्था के साथ अगर आप लोग उधर ठीक ठाक धन दे चुके हैं, अगर हमारी तरफ भी धन देने का अगर सोच रहे हैं या सोचेंगे, अभी मैं कह रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि मैं भी कोर्ट के बारे में बहुत अब तीर नहीं मार पा रहा हूँ, क्योंकि तीर एक ही ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ ऑप्शन ये है कि हम स्वीट पॉइजन की तरह मज़े लेते रहने, बस इंतज़ार भाई, अगर जिस दिन लिस्ट्री भी जुड़ जाए उस दिन बेसहारा हो जाएंगे हम लोग। हाँ, तो इस तरीके से अभी जो भी लोग याची नहीं बने हैं, उनके पास कल शाम तक का समय है, और कल के बाद चूँकि दे देनी होगी, चूँकि 15 तारीख तक पिटीशन को भी कोर्ट में होना है। 15 तारीख के पहले वो पिटीशन वहाँ रहे, चूँकि जो भी ऑर्डर आ सकते हैं उसमें कल अभी हम लोग सारी फाइल वाइल तैयार करा लिए हैं। चूँकि मैं दिल्ली में था, आज एडवोकेट से बात हुई तो यही हुआ कि आप एक फ़ोटो जिनका भी खिंचवाना है खिंचवा के और फाइल तैयार करा के हमको दे दीजिए, तो 1-2 दिन में हम उसको फाइल कर देंगे, 3 दिन की डेट में वो आ जाएगी रनिंग बोर्ड पे। तो कल शाम तक हम लोग सारी चीज़ें प्रोसेसिंग कर देंगे। तो कहीं ना कहीं बेहतर है कि जो आप लोग अभी याची नहीं बने हैं वो याची बन जाएं। हाँ, याची शुल्क भी 1000 रुपये आप लोग लग ही रहा है, क्योंकि जो जब पहली याचिका डाले थे 50 लोगों की, तो उसमें लगभग 42 लोग पैसे दिए थे, 42 लोगों के बाद लोगों ने सहयोग 1000 किया है। तो कहीं ना कहीं और स्पेशल अपील में बहुत मोटा खर्च भी आ रहा है याचिकाकर्ता करने में। तो आप लोग जो भी याची बनना चाहते हैं वो बन लें। और दूसरी बात, सतर्कता पर देखिए, जो भी साथी हैं, मैं कह रहा हूँ कोई बुराई नहीं है, अगर वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा करना तो अच्छा करवाइए। आप लोगों को इतने कम गुणांक वाले मेरे पास रो रो के ये फ़ोन कर रहे हैं, भैया आप भी मुझको याची बना लीजिए। मैंने तो मतलब एकता और अखंडता के चक्कर में वहाँ दे दिया, लेकिन भरोसा आप पे है। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया कि भाई पैसे के चक्कर आप मेरा सहयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो याची बनाएंगे तो आपको वहाँ अलग लाभ मिलेगा या हमारे यहाँ अलग लाभ मिलेगा, या फिर हमसे बनेंगे तो ही लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ की बिनात पे मैं काम नहीं करता हूँ, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और मुझे ऐसा कोई मुझे चाहिए भी नहीं कि आप मुझे झूठे मूठे, लेकिन कम गुणांक वालों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपके लिए चेतावनी है, आपके लिए ये परेशानी है, आपके लिए ये दुख ही घड़ी है कि आप सतर्क रहिए, तैयार रहिए, लड़ाई को धार देने के लिए, लड़ाई को मजबूत करने के लिए लोगों से जुड़िए। तो जिनको भी मेरी याचिका से जुड़ना है, मेरे नंबर 7668 96 0566 पर संपर्क कर लीजिए, इस पर व्हाट्सएप करिए, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा देंगे और याचिका बन सकते हैं। बहरहाल यही है कि हमको लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना है। हाँ, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। अगर 15 के बाद, क्योंकि यहाँ कोर्ट 21-22 में बंद होगी, अगर 15 के बाद एक आध और डेट लगती है, तो चाहे जैसे हम लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट लाना है, उसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, आप सभी लोग सहयोग कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता ही दिया, 7668 96 0566 ये नंबर है, आप लोग इस पर सहयोग कर सकते हैं। आप लोग जुड़ेंगे, आप लोग मदद करेंगे तो हम लोग लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।